झारखंड बोलेगा में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने के लिए आए हैं जिनकी एक धार्मिक एक पहचान है और इनको बिशप के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी रहे हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि अभी जो झारखंड में हालात बने हुए हैं आदिवासियों के बीच में, खास करके धर्म कोड के मामले को लेकर, सरना कोड के मामले को लेकर, उस बारे में हम इनसे बात करने आए हैं कि आखिर में बिशप स्वामी का सोच क्या है सरना कोड को लेकर। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार काबिज है झारखंड में, उनकी घोषणा पत्र में चुनाव के पूर्व ये था कि वो जब सरकार में आएंगे तो सरना कोड को पारित करके केंद्र में भेजेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हुए बिशप स्वामी से हम जानना चाहते हैं कि वो उनका विचार क्या है और वो किस तरीके से इस पूरे परिकरण को देखते हैं। शुरुआत में ही मैं बता देता हूं कि ये न सिर्फ मेरा विचार है, ये हमारे झारखंड के सभी बिशपों की विचार है। और ये विचार ये है कि ये हमारे सरना बाई इतने सालों से इस सरना कोड की मांग कर रही है। ये सरना कोड जितना जल्दी हो सकता वो लगाना चाहिए, उसको असेंबली में बिल लाके उसका कानून बना के सेंटर को भेजना चाहिए। और ये इसलिए ज़रूरत है कि हमारे आदिवासी लोगों की जो संस्कृति है, आइडेंटिटी है, वो संभालने के लिए ये सरना कोड की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात है, कई लोग धर्मांतरण के नाम बातें करते रहते हैं। इनको मैं बताना चाहता हूँ कि सरना कोड लगाइए, उसके बाद देखेंगे कौन धर्मांतरण करता है, किसका धर्मांतरण होता है। जी, अभी बिशप स्वामी ऐसा है कि बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया कि मानसून सत्र 18 से 22 तारीख तक चलने वाली है और इसके पहले भी लॉकडाउन की स्थिति बनी और वर्षों से लोगों का ये मांग रहा है। तो सारे जो सरना धर्मावलंबी हैं, जो सरना धर्म को मानते हैं, वो चाहते हैं कि 2021 की जनगणना के पहले उनका जो मांग है वो पूरा हो। तो ये मानसून सत्र के बारे में जो झारखंड सरकार में चलेगी, झारखंड विधानसभा में, उसमें आप क्या चाहते हैं कि क्या इसी मानसून सत्र में जो है सरकार इस बिल को लाकर पारित करे? हमारी मांग यही है कि इसी मानसून सेशन में ये बिल लाया जाए। उसके बाद पता हो जाएगा कौन सी पार्टी सरना कोड के विरोध में है, कौन सी पार्टी सरना कोड को देना चाहती है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक बात है ऐसा कि जैसा 2011 का जनगणना हुआ, उसके पहले 2001 का भी जनगणना हुआ और भारत जब आज़ाद नहीं था उस समय की भी बातें, प्रकरण जो है इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो लोग ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परतंत्र भारत में भी उनकी एक धार्मिक आस्था का एक पहचान था, कॉलम के हिसाब से उनको एक मान्यता मिली थी। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ, वो संघर्ष के दौर से अभी तक गुजर रहे, आज़ादी के वर्षों बाद भी। तो ऐसा लगता है कि संघर्ष का दौर उनका थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो सारे समाज सेवी या फिर धार्मिक अगुआ जो सरना समाज से आते हैं, जो अपने लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके से प्रेरित करना चाहते हैं? देख, मैं एक ही वाक्य में बता देता हूँ। जो सरना लोगों का प्यार करता है वो बोलेंगे सरना कोड लगाना ही है। एक बार सरना कोड लगाया तो साथ साथ सेंसस में ये भी कॉलम आना चाहिए। और हमारी चिट्ठी चीफ मिनिस्टर को भी गई है, गवर्नर को भी गई हुई है मार्च में। जब तक सरना कोड नहीं लगाया जाएगा तब तक झारखंड में एनआरसी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे आदिवासी सामाजिक संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए 20 तारीख को ह्यूमन चेन, मानव श्रृंखला निर्माण करने की बात भी कही है। तो इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं बिशप स्वामी? हमारी पूरी समर्थन है इस ह्यूमन चेन को। बस जो कोविड-19 के जो कानून है, रूल्स है, वो संभालना है, एक दूसरे की सुरक्षा की याद रखना है। लेकिन भारी संख्या में लोगों ने अपनी
2 गज की दूरी रखते हुए ये ह्यूमन चेन बनाएंगे तो पूरे दुनिया को, हमारे सरकार को, चाहिए केंद्र सरकार को, चाहिए इस सरकार को, जिन्होंने मैनिफेस्टो में लगाया था कि वो सरना कोड लाएंगे कि जो हमारी आदिवासी संस्कृति है, आइडेंटिटी है, वो संभालेंगे। ये सबों को एक संदेश दिया जाएगा कि सरना आइडेंटिटी पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, तो ये थे बिशप स्वामी और इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि आदिवासियों की जो मांग है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, पहचान को लेकर, उनको मिलना चाहिए और वो चाहते हैं कि इसी सत्र में हेमंत सरकार जो है इस बिल को लाकर पारित करे। तो आज हमारे साथ बिशप स्वामी जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग। काटी अंग्रेजी में लेंगे।